अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान डूब रहा है। यल्ला यल्ला हेर यल्ला हेर यल्ला हेर गाड़ी में हमारे को अरे बड़ी में हमारे मोटर ही हजारों लोग अपने घरों के मलबे के ऊपर बैठकर रो रहे हैं, लेकिन इस्लामाबाद और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लोग सिर्फ और सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस, सो कॉल्ड हमदर्दी और फोटो सेशंस और उसके बाद कहानी खत्म। लेकिन यहाँ पे सवाल ये बनता है कि इस कहानी को क्यों हर बार दोहराया जाता है। पहले 2010 का सैलाब, फिर 2022 और अब 2025। अब 2025 की कहानी कुछ यूं है कि 739 लोग इस सैलाब की जद में बह गए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसमें 197 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अभी तक न जिंदगी को देखा था और न जिंदगी को पहचाना था। 2000 से ज्यादा घर इस सैलाब की जद में बह गए। इस कहानी के इस स्टेज पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट वाले ये दावा करती है कि हमने लोगों को पहले से इन्फॉर्म किया था, हमने उनको वार्निंग दी थी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल इस कंट्रास्ट पे जाती है। वहां के जो रिहायशी लोग हैं वो ये कहते हैं कि हमें ना कोई अलार्म दिया गया था, ना हमें पहले से इन्फॉर्म किया था और ना हमें वार्निंग दी थी कि ऐसा कोई तबाही आने वाली है। अब आप सोचोगे कि इस तबाही के पीछे मेन वजह क्या थी, तो इसका सीधा सादा जवाब है क्लाउड बर्स्ट। क्लाउड बर्स्ट को आप सादा अल्फाज में कुदरत का वाटर बम भी कह सकते हैं। जब एक घंटे में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश एक जगह पे हो जाए तो इसको कहते हैं क्लाउड बर्स्ट। लेकिन बुनीर के इलाके पे एक घंटे में 150 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश बरस गया था। एग्जैक्टली आप यहाँ पे ये कहोगे मुझे कि ये सारा कुदरत की तरफ से था, लेकिन हमारी हुकूमतों की नाकिस कारकर्दगी का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि क्लाउड बर्स्ट को क्लाइमेट चेंज सुपरचार्ज करता है। यस, आपने सही सुना, क्योंकि 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज की वजह से फिजा में 7% नमी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से ये क्लाउड बर्स्ट मज़ीद शिद्दत के साथ और मज़ीद कसरत के साथ आने वाले टाइम में आएंगे। यहाँ पे एक बड़ी हकीकत को समझना होगा। हमारे कंट्री का जो क्लाइमेट है वो बहुत तेज़ी से बदल रहा है। पिछले वक्त में जो बारिश 30 दिनों में बरसता था, आज वही बारिश सिर्फ 3 दिनों में बरस जाती है। इसके अलावा अगर पिछले 50 साल में देखा जाए तो हमारे कंट्री का एवरेज टेम्परेचर 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा हो गया है। हमारे ग्लेशियर्स बहुत तेज़ी से पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से ये क्लाउड बर्स्ट और फ्लड डिज़ास्टर्स आने वाले टाइम में मज़ीद ज़्यादा हो जाएंगी। लेकिन ये बुनेर का वाक़या हमारे लिए एक नया वाक़या नहीं है, क्योंकि अगर माजी में देखा जाए तो हिस्ट्री हमेशा इस तरह की रिपीटेशन शो करती है। 2010 का सैलाब आपको याद है, जिसमें हज़ारों लोग मुतासर हो गए। उसी टाइम हुकूमत वक्त ने क्या कहा था, नेवर अगेन, दोबारा ये गलती नहीं होगी। फिर उसके 12 साल बाद 2022 का सैलाब आपको याद है, जिसमें 1700 लोग मर गए। हुकूमत ने फिर कहा ये लास्ट टाइम है, दोबारा हमसे ऐसा नहीं होगा, हम कोई स्ट्रेटजी और प्लान बनाएंगे आने वाले वक्त के लिए। जस्ट 3 साल बाद 2025 में फिर देखें, फिर से वही कहानी, फिर से वही झूठ, फिर से वही वादे, फिर से वही प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर से वही सो कॉल्ड एम्पैथी, फिर से वही फोटो सेशंस। यहाँ पे आप मुझसे ये सवाल कर सकते हो कि ये तो नेचुरल एक्सीडेंट्स है, ये तो कुदरत की तरफ से होता है, इसको कैसे हुकूमती वक्त रोक सकता है। लेकिन यहाँ पे कहानी कुछ और है मेरे भाई। कहानी कुछ यूँ है कि यूरोपियन कंट्रीज क्लाइमेट चेंज के खिलाफ और फ्लड डिजास्टर्स के मैनेजमेंट पे $बिलियन का खर्चा करते हैं हर साल, जिसका बेहतरीन मिसाल आज की दुनिया में हमें मिलता है हॉलैंड। हॉलैंड ने अपने क्लाइमेट चेंज पे इतना खर्चा किया है, क्लाइमेट एडेप्टेशन पे, कि उन्होंने अपने पूरे मुल्क को क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर में तब्दील किया है। चलो बांग्लादेश की मिसाल लेते हैं, जो हमसे ज़्यादा गरीब मुल्क है, जो हमारे पड़ोस में है। बांग्लादेश वो मुल्क था जहाँ पे नेचुरल एक्सीडेंट्स की वजह से सबसे ज़्यादा डेथ रिपोर्ट होते थे। लेकिन बांग्लादेश ने पिछले 20 सालों में अपने अर्ली वार्निंग सिस्टम पे और साइक्लोन शेल्टर्स पे इतना खर्चा किया है कि पिछले 20 सालों में हमको बहुत चंद और कम केसेस डेथ्स के रिपोर्ट होते हैं नेचुरल एक्सीडेंट्स की वजह से। यार बांग्लादेश को छोड़े, अमेरिका को देखिए, वो हर साल $50 अरब का खर्चा सिर्फ और सिर्फ क्लाइमेट एडेप्टेशन पे लगाते हैं। और अब हमारे पाकिस्तान को देखिए, न कोई सीरियस प्लान है, न कोई स्ट्रेटजी है, न कोई रूल्स है, न इनके लिए कोई स्पेसिफिक फंड है।
हर कंट्री का 2 to 3% GDP ये क्लाइमेट एडेप्टेशन पे लगाना चाहिए, लेकिन हमारे पाकिस्तान में इसके लिए कोई ख़ास फंड नहीं है। अगर फंड है तो वो सही जगह इस्तेमाल नहीं होता। फाइनल में वो क्या कहते हैं कि ये सारी चीज़ें कुदरत की तरफ से थे और इस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, और आवाम को सब्र की मोटिवेशन देते हैं और इसी तरह जो उनकी नाक़िस किरदार है उनको छुपाते हैं। अगर यूँ कहा जाए कि क्लाइमेट एडेप्टेशन हमारी कंट्री के पूरे प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है तो गलत नहीं होगा।